दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम एक नए चैप्टर की बात करेंगे कि वर्गीकरण क्लासिफिकेशन किसको कहते हैं और यहाँ से जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उन सभी को मैंने कलेक्ट किया है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे, एसएससी या फिर कोई अदर टीचिंग एग्जाम, यहाँ से 1 से 2 नंबर पक्का करके जाएंगे, गारंटी इस बात की है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो वर्गीकरण चैप्टर है यहाँ से कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 4 टाइप जो आप देख पा रहे हैं कि शब्द वर्गीकरण ये पहला टाइप है जिसको हम वर्ड क्लासिफिकेशन बोलते हैं। अक्षर वर्गीकरण, लेटर क्लासिफिकेशन, संख्या वर्गीकरण, नंबर क्लासिफिकेशन और अक्षर संख्या वर्गीकरण, लेटर नंबर क्लासिफिकेशन। इस चारों टाइप के क्वेश्चन को हम यहाँ पे समझेंगे, लेकिन आज हम जिसकी चर्चा करेंगे वो शब्द क्लासिफिकेशन की। तो चलिए फटाफट से आज का पहला टाइप हम शुरू करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं शब्द क्लासिफिकेशन या शब्द वर्गीकरण की। तो यहाँ से 4 शब्द आपको दिए होंगे, चारों शब्दों में एक विषम शब्द आपको अलग करना है, निकालना है। सारे के सारे प्रीवियस ईयर हमने क्वेश्चन लिए हैं, वहां से हम एक एक करके सारी चीजों को समझेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। चलिए हम सवालों पे चलते हैं और पहला सवाल आपके सामने है। यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द युग्म आपको बताना है। एसएससी सीजीएल 2025 का ही क्वेश्चन है ये। आपके सामने 4 ऑप्शन है। हिबिस्कस पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है ट्यूलिप, तीसरा ऑप्शन है आम, चौथा ऑप्शन है डेजी। इन चारों में आपको अलग अलग, सही है, इसका वर्गीकरण करके मतलब आपको बताना है कि 3 एक जैसे हैं और एक अलग है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि आपको आम दिख रहा होगा, आम अलग दिख रहा है, बाकी सारे के सारे फूलों के नाम हैं। ध्यान देना, इस टाइप के क्वेश्चन भी काफी कठिन हो जाते हैं जब आपको जानकारी ना हो। जानकारी होगी तो टिक करके तुरंत आगे बढ़ जाओगे, यहाँ पे कुछ भी हल नहीं करना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है आपके सामने। यूपी पुलिस हेड ऑपरेटर 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था कि कुत्ता, कबूतर, खरगोश, बिल्ली। अब चारों ऑप्शन को आप बड़े ध्यान से देखेंगे तो तुरंत समझ में आ जाएगा कि कुत्ता, खरगोश और बिल्ली ये तो क्या है, पशु हैं। लेकिन कबूतर यहाँ पे आपको क्या दिख जाएगा, पक्षी दिख जाएगा। तो टिक करके आप तुरंत आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन बहुत से ऐसे मुश्किल सवाल अभी आने वाले हैं जहां पे आपको सोचना पड़ेगा। चलिए शुरुआत हम आसान के साथ करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, एमपी पुलिस कांस्टेबल 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत, चीन, कनाडा, जापान। अब यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में चारों देशों के नाम हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा भूगोल की जानकारी होगी तो इसका क्लासिफिकेशन बहुत आराम से आप कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि भारत, चीन, कनाडा, जापान ये चारों के चारों देश हैं। अब चारों के चारों देश हैं तो आप यहाँ पे जानते हैं कि एशिया महाद्वीप के अंदर भारत भी आता है, चीन भी आता है और जापान भी आता है। लेकिन कनाडा एशिया महाद्वीप के अंदर नहीं आता। ये कहाँ पे आता है? ये उत्तरी अमेरिका के अंदर आता है। तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन भी आप बड़े आसानी से कर पाओगे अगर ये जानकारी होगी तब। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ध्यान से देखिएगा। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2022 का ये क्वेश्चन है। यहाँ भी आपको चारों शब्दों में, अब देखो ना, इस क्वेश्चन को आप देखोगे तो थोड़ा सा आप मुसीबत में फंस जाओगे कि शब्दकोश, ग्रंथ सूची, शब्दावली, पर्याय कोश, आप इसका जवाब क्या देंगे अगर आपको देना है। ध्यान देना, यहाँ पे जो शब्दकोश है, शब्दावली है, पर्याय कोश है, तीनों समानार्थी शब्द हैं। और यहाँ पे आपको ग्रंथ सूची दिख रही है ना, ग्रंथ सूची का मतलब ग्रंथों की सूची या कोई पुस्तकालय है वहां पे ग्रंथों की सूची आपको मिल जाएगी, तमाम ग्रंथ मिल जाएंगे। तो ये अलग चीज है, सही है। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा। कह रहा है, देखना, CISF ASI 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था। प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, दिल्ली। देखो ये चारों के चारों क्या हैं, शहर हैं। लेकिन आप यहाँ पे देख पाएंगे कि चारों के चारों शहर हैं। अब देखना, इसका 2 टाइप से आप क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। भाई दिल्ली जो है देश की राजधानी है, ऐसे ध्यान देना, दिल्ली देश की राजधानी है, बाकी के सारे क्या है, शहर हैं। और एक तरीके से क्लासिफिकेशन आप ऐसे करोगे कि दिल्ली जो है यमुना नदी के किनारे बसी है, बाकी कानपुर, प्रयागराज और वाराणसी ये तीनों के तीनों शहर गंगा नदी के किनारे बसे हैं। ध्यान देना इस चीज को। तो चलिए फटाफट से हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये वाला क्वेश्चन, ये CISF ASI 2023 का ये भी क्वेश्चन है। देखना, इन चारों ऑप्शनों को बड़े ध्यान से देखना। जरा तोड़फोड़, उत्पीड़न, परेशान, दुख, चारों में क्लासिफिकेशन करोगे कि एक अलग है। अब आप देखोगे कि दुख और परेशान, कोई व्यक्ति परेशान है तो दुखी है, कोई व्यक्ति का उत्पीड़न हुआ है तो वो दुखी है, परेशान है, मतलब तीनों के तीनों क्या है, समानार्थी हैं। यहाँ पे तोड़ फोड़ क्या है, अलग है, ये अलग प्रक्रिया है। तो हम आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर होगा बड़े आराम से। यहाँ पे ध्यान देना, अगला क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे ये HSSC CET 2022 में पूछा गया था। ध्यान देना, यहाँ पे 5 ऑप्शन दिए गए थे। गौरैया, तोता, कबूतर, कीवी, कौवा, 4 ऑप्शन हैं। तो आप यहाँ पे ध्यान देना, 5 ऑप्शन है, गौरैया, तोता, कबूतर, कीवी, कौवा, सही है। तो अब यहाँ पे ध्यान देना, कौवा है, कबूतर है, तोता, ये सारे के सारे क्या हैं भाई, गौरैया, तोता, कबूतर और कौवा ये पक्षी हैं। लेकिन कीवी क्या है, एक फल का भी नाम है। तो आप कह सकते हो कि ये अलग है। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है।
बैडमिंटन, टेबल टेनिस, क्रिकेट, हॉकी। यहाँ पे ध्यान देना, सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल 2023 का क्वेश्चन है ये। बैडमिंटन, टेबल टेनिस, क्रिकेट, हॉकी, इन चारों में आपको बताना है कि अलग कौन है। भाई चारों के चारों खेल हैं। आप देख रहे हैं हॉकी है, क्रिकेट है, यहाँ पे टेबल टेनिस है और बैडमिंटन है। तो बैडमिंटन आप खेलते होगे, सही है। देखना, हॉकी के अंदर भी बॉल का ही यूज होता है, क्रिकेट के अंदर भी एक ही बॉल का यूज होता है, टेबल टेनिस पे यहाँ भी बॉल का ही यूज होता है, लेकिन बैडमिंटन के अंदर क्या आप चिड़ी को खेलते हो इस तरीके से, सही है। तो हमें लगता है कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए फटाफट से हम आगे बढ़ते हैं। ये ध्यान देना, इस ये यूपी ट्रिपल एससी पेट 2021 का क्वेश्चन है कि नन, धर्म साध्विनी, सूरबीर, मुनि और पादरी, इन चारों में आपको बताना है कि अलग कौन सा है। तो आप देख सकते हैं नन, मुनि, पादरी, ये कहीं ना कहीं धार्मिक, नन क्या है, कोई साध्वी धर्म साधनी है, और मुनि क्या है, ये भी धार्मिक है, पादरी धार्मिक शब्द है, सूरबीर एक अलग शब्द है, ध्यान देना। तो यहाँ ये अलग ही हो जाएगा, सही है। चलिए अगली बात करते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ग, वृत्त, गोला, त्रिकोण, आपको बताना है वर्ग, वृत्त, गोला, त्रिकोण, इसमें अलग कौन सा है। तो भैया आप देखिएगा, जो वर्ग है, वृत्त है और त्रिकोण है, ये तीनों के तीनों क्या है, 2D आकृति है जिसमें हम क्षेत्रफल निकालते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको सी वाला दिया हुआ है गोला, ये क्या है, ये 3D आकृति है और यहाँ पे हम क्या निकालते हैं, इसका आयतन निकालते हैं। तो हमें आशा है कि ये क्वेश्चन तो बहुत आसानी से आप समझ गए होंगे क्योंकि आप मैथ पढ़ते हैं। चलिए फटाफट से अगली बात करते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अंपायर, पिच, बाउंड्री और ग्राउंड, इसमें कौन सा अलग है। ये आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया था, अंपायर, पिच, बाउंड्री और ग्राउंड। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि पिच है, मैदान के ही भीतर होती है, मैदान की बाउंड्री होती है, ग्राउंड पूरा का पूरा मैदान को बोलते हैं। इसमें अंपायर क्या है, अलग है, सही है। तो अंपायर मैदान के बीच में खड़े होकर अपना फैसला देता है। चलिए अगली बात करते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पे, दर्पण, खिड़की, प्रिज्म, लेंस और अप्रयासित, मतलब इसमें आपको बताना है कि कौन सा अलग है। तो आप ध्यान दीजिएगा, दर्पण, अगर दर्पण पे प्रकाश डालो, सही है, तो प्रकाश का क्या हो जाएगा, प्रकाश का परावर्तन हो जाएगा, सही है। यहाँ पे प्रिज्म में प्रकाश भेजोगे, तो प्रिज्म के अंदर जब प्रकाश भेजोगे तो प्रकाश 7 रंगों में टूट जाएगा। यहाँ पे लेंस के अंदर प्रकाश, मतलब ये सारे के सारे दर्पण, प्रिज्म और लेंस, ये प्रकाश के साथ कोई ना कोई क्रिया करते हैं, लेकिन खिड़की से प्रकाश नहीं गुजरेगा, सही है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, खिड़की हो जाएगा, ये अलग है। चलिए अगली बात करते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिएगा, पर्यावरण विज्ञान, नेत्र विज्ञान, पेशीय विज्ञान, त्वचा विज्ञान, 4 ऑप्शन है भाई, पर्यावरण विज्ञान, नेत्र विज्ञान, पेशी विज्ञान और त्वचा विज्ञान। आप देख पा रहे हैं कि नेत्र विज्ञान, पेशी विज्ञान और त्वचा विज्ञान ये क्या है, ये मानव से रिलेटेड है, सही है, मतलब मानव शरीर से रिलेटेड है। और या पर्यावरण विज्ञान एनवायरनमेंट से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ए वाला सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पे कि आपको देखना, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि माणिक, प्लेटिनम, स्वर्ण, चांदी, इसमें आप बताना कि अलग कौन सा है। तो आप देखोगे, जो चांदी है ये भी एक धातु है, सोना एक धातु है, प्लेटिनम एक धातु है, लेकिन मणिक एक धातु नहीं है, एक रत्न है। तो हम आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर है। चलिए आगे की बात करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना, न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण और समानांतर। तो ध्यान देना, न्यून कोण का मतलब क्या है, 90 अंश से कम, सम कोण 90 अंश का कोण, अधिक कोण 90 अंश से बड़ा कोण। तो ये तीनों के तीनों क्या है, कोण से संबंधित है। लेकिन समानांतर का मतलब कोई समांतर रेखा है, तो ये अलग चीज है। सबसे डिफरेंट इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, दौड़ना, सोना, जॉगिंग, चलना। तो आप इसमें बताना कि कौन सा अलग होगा। तो आप देखना, यहाँ पे दौड़ना एक क्रिया हो रही है, जॉगिंग करना ये भी क्रिया, चलना, ये सारे के सारे तीनों समानार्थी हैं। लेकिन सोना, यहाँ पे आप स्थिर होकर सो रहे हैं, तो एक अलग क्रिया है। चलिए अगली बात करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि लिली, कमल, गुलाब, अंगूर, इनमें से कोई नहीं। भैया चारों आप देख पा रहे हैं, लिली फूल है, कमल फूल है, गुलाब फूल है, लेकिन अंगूर क्या है, फल है। तो टिक कर दोगे बहुत आसानी के साथ, यहाँ पे तो आपको सोचना ही नहीं है। चलिए अगली बात करते हैं। यहाँ पे लास्ट का एक क्वेश्चन और लेते हैं, विकृति विज्ञान, भू विज्ञान, विकिरण विज्ञान, रेडियोलॉजी, हृदय विज्ञान, यूपी कांस्टेबल 2019 में पूछा गया था। आप बताना इसमें कौन सा सही होगा। तो विकृति विज्ञान, भू विज्ञान, विकिरण विज्ञान, हृदय विज्ञान, बात समझ रहे हो। इसमें क्या है कि भू विज्ञान को छोड़कर सारे के सारे क्या है, अलग है। भाई भू विज्ञान आप देख पा रहे हैं, ये भूगोल से संबंधित है, बाकी के बाकी सारे के सारे साइंस से रिलेटेड है। तो चलिए हम आगे की बात करते हैं और लास्ट का एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं। आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है अपने
अपना आंसर अपने नाम के साथ में कि पिरामिड, वृत्त, घनाभ, बेलन इसमें कौन-सी आकृति अलग है, सही है? तो चारों ऑप्शन में एक ऑप्शन आपका सही होगा और नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपने नाम के साथ जवाब ज़रूर दीजिएगा क्योंकि अगली वीडियो में आपका नाम और आपका कमेंट आपके सामने होगा। तो हम आशा करते हैं मेरे दोस्त कि इस टाइप का क्वेश्चन वर्गीकरण में पूछा जाता है, जो पहले टाइप का है, शब्दों से रिलेटेड है। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा उलझन में कोई क्वेश्चन नहीं डालेंगे, अगर आपको जानकारी है विदिन सेकंड आप दोगे, कोई हल नहीं करने वाला होता है। तो फिर मिलते हैं मेरे दोस्त नेक्स्ट पार्ट में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।